हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे। तो कल सीएचएसएल का रिज़ल्ट आया था और मेरा नहीं हुआ है। फिर भी मैं दुखी नहीं दिख रही हूँ क्योंकि यार मैं ऐसे ही रहती हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, जब वही छोटा-छोटा बात होता है तो मुझे रोना आ जाता है, लेकिन जब बड़ा बात होता है तो नहीं रोना आता। बट खैर कोई नहीं, आज मैं आप लोग लेकिन ज़रूर बताना कि किनका-किनका सिलेक्शन हुआ है और कांग्रेट्स जिनका भी फर्स्ट टायर जो है वो आपने क्रॉस कर लिया है। मैं कान्हा जी से प्रे करूँगी कि जिनका भी टायर 1 निकला है मेहनत से, उनका सेकंड भी जल्दी हो जाए और उनको जॉब मिल जाए, उनकी खुद की सैलरी आए। ठीक है, ख़ैर मैं अपने यूट्यूब पे आ जाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं अपना नोट्स कैसे बनाई हूँ या कैसे बनाती हूँ, ठीक है? तो आप लोग सीख सकते हो नोट्स बनाना, ठीक है? लेकिन आप लोग को तभी सीखोगे जब मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊँगी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने इंग्लिश के नोट से। तो पहले मैं इंग्लिश का नोट्स जो है वो बहुत बनाती थी, ठीक है? लेकिन टाइम के साथ मुझे ये पता चला कि जब आप एरर्स बनाते हो, तो उसमें आपको रूल की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो आपके पास मेनली रूल्स आपको पता होने चाहिए कि कब कौन-सा रूल्स अप्लाई होता है, ठीक है? और सेकंड थिंग कि जो पैसेज वाला क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है, तो मुझे लगता है साथ ही साथ एरर ये सब जो भी कोई क्वेश्चन हो, तो जितना आप इंग्लिश न्यूज़पेपर, नॉवेल्स ये सब पढ़ते हो, उतना ही आपको सेंटेंस का आइडिया लग जाता है। वैसे लोग बहुत मज़ाक भी उड़ाते हैं कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट ऐसे इंग्लिश बनाते हैं कि जो वर्ड उनको सही लगा, वो चूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सोचो तो वही सही होता है। सही इन द सेंस ये नहीं कि वो लोग तुक्का मारते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इंग्लिश पढ़ते हुए उनको ये चीज़ का हैबिट हो जाता है, उनको ये आइडिया लग जाता है कि कौन-सा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, कौन-सा सेंटेंस गलत है। तो कोशिश करो कि आप लोग भी नॉवेल्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई भी बुक्स जो है वो रीड किया करो। तो चलो मैं नोट्स दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरा इधर इसको आप इग्नोर करना, यहाँ से मेरा जो इंग्लिश का रूल्स है वो स्टार्ट होता है। तो सारे को मैंने अच्छे से मेंशन कर लिया है और इतना भी आपको घिच-पिच करके नोट्स नहीं बनाना है कि जब आप पढ़ने लगो तो आप ही बोर हो जाओ। और साथ में मैंने एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर काफ़ी सारे मेंशन किए हैं ताकि पढ़ने टाइम मुझे आइडिया लग सके और मैं अच्छे से रिवीज़न कर पाऊँ। तो ये मुझे लगता है ये कितने पेज तक में है? अप्रॉक्स 6 से 7 पेज में है ये रूल्स। और मुझे लगता है कि ये इंग्लिश के लिए इतना रूल्स पढ़ना काफ़ी है। मतलब रूल्स पढ़ना काफ़ी है, लेकिन सॉल्व तो आपको आप जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतनी क्लैरिटी आपको आएगी इंग्लिश में। तो चलो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं बिना ज़्यादा बकवास किए हुए। तो दोस्तों मैंने अपने जो वोकैब्स है, जो भी पीवाईक्यू ये सब आते हैं या फिर एडिटोरियल पढ़ते वक़्त जो भी वोकैब्स होते हैं, वो मैंने इस तरीके से इसमें लिख लिया है और इसमें अल्फ़ाबेटिकल जो भी वोकैब्स हैं वो हैं। तो मैंने डायरी में इसलिए लिख लिया ताकि मैं अगर छत पे भी टहलने जाऊँ या फिर मतलब ईज़िली मैं इसको रिवाइज़ कर सकूँ, इसको याद कर सकूँ, क्योंकि हमेशा फ़ोन पे देख के याद करना या फिर लैपटॉप पे मेरे लिए ईज़ी नहीं होता है। तो आप लोग चाहो तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। छोटी-सी डायरी, छोटी-सी कॉपी में आप भी ऐसे पीवाईक्यू वोकैब्स या फिर जो भी आपको न्यू वर्ड्स लगते हैं, आप वो लिख कर के रिवाइज़ कर सकते हो। मैथ्स के लिए मेरे पास एक्चुअली कोई भी नोट्स नहीं है, फ़ॉर्मूला बुक, उसके बस कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी ही है। क्योंकि वैसे फ़ॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, हर चैप्टर का जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, आप हमेशा एक कॉपी में लिख के रखो या फिर कोई भी बुक्स जो आपको अच्छी लगे, आप वो ले सकते हो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास उस चैप्टर से रिलेटेड फ़ॉर्मूलाज़ आस-पास ही होना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन करने में ईज़ी हो और आप उससे जल्दी सीख सको। वरना बनाते समय फिर आपको नहीं समझ आया तो फिर आप ढूँढो कहाँ है, क्या है, जो भी। तो इसलिए दोस्तों हमेशा फ़ॉर्मूला आप अपने पास लिख के रखो, मैं भी जल्दी उसको भी नोट कर लूँगी क्योंकि मुझे मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मैं मैथ्स ही को इग्नोर करती हूँ, उसी के नोट्स मेरे पास नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है आप उस पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करो, ताकि एक टाइम पे वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ बने। तो इस कॉपी में मेरे बायो, हिस्ट्री, केमिस्ट्री के नोट्स हैं और पॉलिटी, ज्योग्राफी के नोट्स शायद मैं हॉस्टल में ही छोड़ दी हूँ क्योंकि वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है। तो मैं आप लोग को ये दिखा देती हूँ और मुझे ऐसा लगता है नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और हमेशा नोट्स पहले आप शॉर्ट मत बनाओ। पहले आपको जितना इम्पोर्टेंट लगता है वो सारा लिख कर के आप नोट्स बनाओ, ठीक है? ये नहीं कि एकदम शॉर्ट करने के चक्कर में आधा आपने
इन्फॉर्मेशन ही गायब कर दिया है, ताकि बाद में आपको फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको कैसे समझ आता है ये आपको पता होगा। आप दूसरों से सुन के ये नहीं कि आप 1 पेज में नोट्स बना लिया, 2 पेज में नोट्स बना लिया, नहीं। आप अपने समझ के हिसाब से ही अपने नोट्स बनाओ। तो ये मेरा बायो का है, ये भी मुझे कुछ लगता है आराम से, ये तो केमिस्ट्री आ गए हम, होगा 12 से 15 पेज में ये नोट्स होगा। फिर इधर ये सब मेरा केमिस्ट्री का नोट्स है। प्लीज़ आप मेरी राइटिंग की तारीफ़ ज़रूर करें। मेरा जल्दी वाला ये राइटिंग है, ये मैं खुद की तारीफ़ ऐसे बोल के कर रही हूँ, बट और ये यहाँ से मेरा हिस्ट्री का नोट्स है ये सारा। मैं कभी-कभी रेड पेन मोस्टली यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को 2 पेन यूज़ करने में माथा खराब होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही पेन से जितने, बट ये भी है कि एक टाइम पे पढ़ने में, ऐसे ढूँढने में भी टाइम लग जाता है कि कहाँ पे क्या टॉपिक होगा। तो ये मेरा हिस्ट्री का नोट्स है और फिलहाल अभी इसमें कुछ नहीं है। ज्योग्राफी और पॉलिटी का नोट्स मुझे मिल नहीं रहा है, वरना मैं आप लोग को ज़रूर दिखाती। और ये मेरी क्यूट सी डायरी, जिसमें मैं लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, मतलब अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया, इस पे दूसरी पहली वाली खत्म हो गई है कि मुझे क्या, किस दिन क्या करना है, क्या स्टार्ट करना है। तो आप लोग भी अपना एनवायरनमेंट ऐसे ही रखो, क्या पढ़ना है और क्या आपको पूरे दिन में करना है, ये आपके पास ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आपका दिन रात दोनों बहुत प्रोडक्टिव हो। यार इतना प्रोडक्टिव के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है तो गुस्सा आना चाहिए, बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। बाय बाय, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना।